अच्छा, आज शाम को मैं घर पर अकेली हूँ। शाम को घर पर ही आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। नहीं, मुश्किल है। क्यों? मम्मी पापा आज सुबह से ही घर शादी में गए हैं। कल दोपहर को वापस आएंगे। आ जाना, फिर कब ऐसा मौका मिलेगा? नहीं। लेकिन क्यों? बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। थोड़ी देर चैन से साथ रहेंगे। नहीं, प्लीज कभी तो मन रख लिया करो। क्या वजह है नहीं आने की? मन तो बहुत रखता हूँ, पर नहीं, बस ऐसे ही। प्लीज। नहीं। एक और नहीं सुनने से पहले ही सुनने वाली ने छल्लाकर फोन पर रिसीवर क्रेडिट कर पटक दिया। नहीं नहीं, जब देखो तब नहीं। जब खुद का मन होता है तब तो कुछ भी हो जाए, जनाब को मिलना ही है। और जब मेरा मन करे तो नहीं। 100 बहाने उठ खड़े हो जाते हैं। बीच में एक मैं हूँ। जब भी माणिक का फोन आता है, मिलने को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मिलने जरूर जाती हूँ। चाहे कितनी ही ऊंच नीच झेलनी पड़े, बहाने बनाने पड़े। उसने एक गहरी सांस ली। आंखें भर आई। ऐसा लगा अब बरसी की तब बरसी। हाउ प्लीज। वह मन ही मन भुनभुनाई। मणि को मेरी फीलिंग का जरा भी ध्यान नहीं है। आंसू आंखों में झलक पड़ने को हो रहे थे। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। और आंसू रोकने की कोशिश में उसने अपना निचला होठ बड़े जोरों से दांतों में भींच लिया। दीदी, आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? दरवाजे पर आकर किशन ने पूछा तो वह चौंक पड़ी कि वह उससे क्यों पूछ रहा है। फिर अगले ही क्षण उसे ध्यान आया, आज मम्मी घर पर नहीं है, इसलिए उसकी मर्जी पूछी जा रही है। उसका मन किया कि चिल्लाकर कह दे कि उसे खाना ही नहीं खाना है, कुछ ना बनाए। पर बेचारे कृष्ण का क्या दोष? कोई भी दाल सब्जी बना दो, दही हो तो रायता बना देना। ऐसी मानसिक हालत में भी वह इतने संयम स्वर में नरमाई से कैसे बोल गई? उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। जी दीदी। किशन चला गया। किशन के जाते ही उसका ध्यान फिर से मणिक पर चला गया। मणिक क्यों हमेशा ऐसा करता है उसके साथ? कभी तो उसके इतना आगे पीछे घूमता है कि बस जैसे दुनिया में अवंती में अलावा उसका कोई भी नहीं है। और कभी उसे ऐसे नेगलेक्ट करता है कि जैसे उसे अवंतिका से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके आज के व्यवहार ने अवंतिका को अंदर तक आहत कर दिया। उसके सर से पैर तक अपमान की एक जलन सी दौड़ गई। पूरे बदन में गुस्से की वजह से एक झुंझुरी सी होने लगी। जबकि अवंतिका का मन पूरे समय माणिक में लगा रहता है। माणिक जब भी बुलाए वह हमेशा उसके मिलने के लिए तैयार रहती है। आज भी जब उसने सुना कि मम्मी पापा शादी में जा रहे हैं पास के शहर और रात में घर नहीं आएंगे, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मणि के साथ कुछ पल चैन से अधिकार से वह खुलकर जी पाएगी। मणि को उसके मम्मी पापा भी अच्छे से पहचानते हैं, पर उन्हें यही पता है कि वह उसके साथ ही रिसर्च कर रहा है और उनकी पहचान मात्र पढ़ने लिखने तक ही सीमित है। वह उससे मिलने जाती है या दोनों के बीच कुछ है कि खबर उन्हें नहीं है। लेकिन मणिक ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या क्या रोमांटिक सपने देख डाले थे उसने। किशन और उसकी पत्नी को जल्दी घर भेज देगी और वह और मणिक बस दोनों जने आराम से कैंडल नाइट डिनर करेंगे। लाइट म्यूजिक पर थोड़ी देर डांस भी किया जा सकता था। सुबह से ही उसे, बल्कि कल रात से ही ये उम्मीद लगी थी। वह कल से ही ख्यालों में खोई हुई थी। मणिक के आने पर ऐसे दरवाजा खोलेगी जैसे मुस्कुराएगी, क्या पहनेगी, फिर दोनों रोमांटिक बातें करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, फिर और मणिक
उसका मन हमेशा अंत में क्यों नहीं रहता? कैसे वह रह लेता है कि काम के बीच या जब भी वह नहीं चाहे उसे अवंतिका की याद नहीं आती? जब वह चाहे उसे अवंतिका की याद तभी आती है जब बाकी समय वह कितनी आसानी से उसे भुलाए रहता है। कोई इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है जबकि अवंतिका को 24 घंटे मणिक का ही ध्यान रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, हर समय वह मणिक में ही खोई हुई रहती है। जब वह पढ़ते समय उसे भुलाना चाहती तब तो मणिक उसे और भी तेजी से याद आता है। तो मणिक ऐसे क्यों नहीं है अवंतिका जैसे? उसे अवंतिका के लिए उतनी तड़प, उतनी बेचैनी क्यों नहीं है जितनी अवंतिका को उसके लिए है? उसे अवंतिका की याद सिर्फ तभी क्यों आती है जब वह उसे याद करना चाहे? उसके मन को अवंतिका की याद हर समय घेरे क्यों नहीं रहती जैसे अवंतिका को मणिक की याद हर समय घेरे रहती है? वह चाहे या ना चाहे, हाँ, सब एक जैसे ही होते हैं, चाहे मणिक हो चाहे तेज। और अवंतिका की सांस क्षोभ भर और अपमानित सा होने के मिले जुले भाव से घुटी घुटी सी हो गई। हाथ पर गरम सा कुछ लगा, आंसू गिरा था। मन का शोध न जाने कब पानी बनकर आंखों से बरसने लगा था। उसने गालों पर ढुलक आई आंसू की बूंद पोंछी। मन किया जोर जोर से रो लूं। गुस्से से मन में आग लगी हुई थी। रोने से शायद कुछ ठंडक पड़ जाए। और उसकी आंखें बेआवाज बरसने लगी। दीदी, खाना टेबल पर लगा दिया है। पीछे से किशन की आवाज आई। हाँ चलो, मैं आती हूँ। बिना पीछे देखे उसने जवाब दिया। किशन के जाने के बाद वह तेजी से उठकर बाथरूम में गई और मुंह पर पानी के छींटे मारकर चेहरा ठीक किया। अवंतिका खाना खाने के लिए जब नीचे उतरी तब तक काफी संयम हो चुकी थी। गुस्से की तीव्रता को आंसुओं ने काफी हद तक ठंडा कर दिया था, लेकिन मणिक के व्यवहार ने उसके मन में पीड़ा की एक लकीर खींच दी। रात का खाना खाकर वह किताब लेकर थोड़ी देर डाइनिंग रूम में बैठी रही। किशन और उसकी पत्नी को उसने यही खाने को कह दिया था। सोचा मम्मी पापा तो हूँ नहीं, इसलिए दोनों यहीं सोएंगे तो खाना भी यहीं खा लें। जब दोनों खाना खा चुके तो किशन की पत्नी ने रसोई घर साफ किया और अवंतिका को एक गिलास दूध लाकर दिया। दूध का गिलास लेकर अवंतिका ऊपर अपने कमरे में आ गई। ऊपर आकर उसे फिर से मणिक की याद आ गई। मणिक आया नहीं, लेकिन कम से कम फोन तो कर सकता था। उसे पता है मैं अकेली हूँ, किसी के फोन सुन लेने का भी डर नहीं। उसे फोन तो करना चाहिए था। और उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। कितनी बार मणिक अपने ऐसे व्यवहार से उसे आहत कर चुका है। अक्सर वह खींच कर पूछ भी लेती, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? तब तो मणिक हमेशा ही कहता है, बहुत है, आई लव यू। तब फिर वह बार बार ऐसा क्यों करता है? कभी उसे लगता नहीं मैं ही गलत सोचती हूँ, मणिक को मुझसे प्यार तो है। और कभी वह सोचती नहीं, मणिक मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता। मणिक को लेकर बहुत समय वह ऐसी ही ऊहापोह की स्थिति में ही जाती रही है। स्टडी टेबल से उसने एक किताब उठा ली और गैलरी में आकर बैठ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। किताब खोलकर अवंतिका ने एक पन्ने पर अपनी आंखें ढक दी और यूं ही कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ रहा था। उस पल्ले पढ़ भी कैसे सकता था? किताब खोलकर बैठना तो वह भी इस परिस्थिति में अपने आप को भुलावा देने या यूं ही अपने को बहलाने के सिवाय कुछ नहीं था। मन तो वहीं उलझा रहा, घूमता रहा मणिक के आसपास, और वह चाहकर भी भुला नहीं पाई, ना मणिक को ना ही तेज को।
देर तक अवंतिका गुमसुम सी बैठी रही। ठंडी हवा के झोंके आकर उसे सहला जाते और बदले में वो उन्हें अपनी गर्म आंखें थमा देती। जब रात काफी हो गई तो वह उठकर अपने कमरे में आ गई। मन मणिक को फोन कर लेने के लिए तड़प रहा था, पर जैसे तैसे उसने अपने पर नियंत्रण रखा। आखिर थक कर वह बिस्तर पर लेट गई। सुबह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी जाना था। रिसर्च का काम जल्दी से पूरा करके आगे फिर कुछ लिया जाए। रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलती पड़ी रही। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक तैयार होकर और नाश्ता करके अवंतिका यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहुंची। रिसर्च से संबंधित कुछ पुस्तकें छंटनी हैं। सुबह तक वह काफी संभल चुकी थी, लेकिन मुंह पर उदासी पुती हुई थी। पुस्तकों के शेल्फ से पुस्तकें निकालते समय न चाहते हुए भी मणिक की याद बगल में आकर खड़ी हो गई। जिस तरह से समुद्र की लहरों के आने पर मनुष्य का कोई बस नहीं होता, वो प्रकृति के नियमों से बंधी हुई अपने आप ही एक के बाद एक आती रहती है, उसी तरह अवंतिका के लिए मणिक की याद थी जो उसके बस में नहीं थी, और पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति के इशारे पर एक के बाद एक मणिक की यादें उस पर हावी रहती। अपने काम की 2-3 किताबें छांटकर अवंतिका ने तो किताबें लाइब्रेरियन के पास जाकर अपने नाम से इशू करवाई। उसे अपने गाइड के पास भी जाना था, लेकिन आज उसका मन ही नहीं किया कहीं जाने का, तो वह कैंपस से बाहर निकल गई। गेट से बाहर निकलते ही दाईं ओर नजर पड़ी। मणिक खड़ा था अपनी काले रंग की बाइक पर, काले पैंट पर मोटी लाइनिंग वाली आधी बाहों की गहरी पीले और काले रंग की टी शर्ट पहने। गोरा चिट्टा मणिक आंखों पर काला धूप का चश्मा लगाए अवंतिका की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मणिक पर नजर पड़ते ही अवंतिका को रात की बातें फिर से याद आ गईं। कुछ गुस्से और कुछ आहत किए जाने के बाद बड़ी हुई पीड़ा के भाव से अवंतिका मुंह फुलाए बिना मणिक की ओर देखे आगे बढ़ने लगी, लेकिन मणिक ने अपनी बाइक कुछ ऐसी खड़ी कर रखी थी कि उसे मणिक के सामने रुकना ही पड़ा। रुकिए जनाब, जरा रुक भी जाइए, क्या बात है, बड़े नाराज हैं? मणिक ने अपनी बाइक थोड़ी और आगे करके उसके ठीक सामने खड़ी कर दी। अवंतिका जमीन की ओर देखते हुए चुपचाप खड़ी रही। बहुत गुस्से में हूँ भाई, बात तो कर लो। मणिक तब भी उसी सहज भाव से मुस्कुरा रहा था। अवंतिका के तन मन में फिर से आग लग रही थी। एक तो कल रात में मेरा इतना ज्यादा मूड खराब कर दिया, और अब कितनी आसानी से पूछ रहा है कि क्या बात है, क्यों नाराज हो। ये आदमी लोग इतनी आसानी से सब कुछ ताक पर रखकर इतना सहज रह लेते हैं। मणिक के चेहरे पर कल के किए के लेशमात्र भी चिन्ह नहीं है, मानो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, कल मिलने नहीं आया इसलिए तुम्हारा मुंह फूला हुआ है ना? लेकिन तुम सोचो, मैं आ जाता, तुम अकेले रहते, अगर किसी भी तरीके से तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल जाता तो वे क्या सोचते, कितना दुख होता उन्हें, कितनी ठेस पहुंचती उनके विश्वास को। मणिक अचानक गंभीर होते हुए बोला, और उसी पल अवंतिका को लगा सचमुच वह कल रात से बेवजह ही भुनभुना रही थी। मणिक ठीक ही तो कह रहा है, मैं ही गलत थी। कई बार हम परिस्थितियों या लोगों के बारे में नहीं सही ढंग से सोच ही नहीं पाते और अपने मन में दुख या गुस्सा पालकर बैठ जाते हैं, जबकि वास्तव में वो इतने जटिल या बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। अवंतिका की भी शर्मिंदा सी हो गई जब अब की मणिक की ओर देखकर एक झेप भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। हाँ, यह हुई ना बात। मणिक की नजरों में ढेर सारा प्यार झलकने लगा। अवंतिका की रात की सारी पीड़ा, सारा गुस्सा छू हो गया। मणिक की प्यार भरी एक दृष्टि से अवंतिका के मन का सारा क्रोध धुल गया। मणिक की आंखों में प्यार भी तो इतना झलकता है कि
उससे नाराज रहा भी नहीं जा सकता। अवंतिका पिघल गई। अपनी गाड़ी से आई हो क्या? मणिक ने पूछा। नहीं, आज मैं बस से ही आ गई थी। तो चलिए, कब आपके लिए वाहन और वाहन चालक दोनों ही उपस्थित हैं, कहकर मणिक ने बाइक में किक लगाई। अवंतिका मणिक के पीछे बैठ गई। यह पल उसे बहुत सुखद लगते। मणिक की पीठ से सट कर बैठना और जब वह गाड़ी चलाते हुए उससे बातें करे तो बातें सुनने के बहाने आगे झुककर उसकी पीठ से और चिपक जाना और उसकी बातें सुनते हुए अपनी आंखों में चाहे जितना लाड़ भर कर निसंकोच होकर उसे देखते रहना, या कभी हल्के से उसकी शर्ट या टी शर्ट को चूम लेना। मणिक ने एक छोटे से रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी खड़ी की और दोनों अंदर जाकर बैठ गए। मणिक ने ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाया और हृदय से पूछा, क्या खाओगी, क्या मंगवाऊं? नहीं, मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। नाश्ता तो तुमने भी कर ही लिया होगा। हाँ, तो 2 कप चाय दे जाना। मणिक ने वेटर को विदा किया। तुम आज यूनिवर्सिटी किसी काम से आए थे? अवंतिका ने पानी पीते हुए पूछा। नहीं, आज मुझे कुछ काम नहीं था, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। मणिक ने एक सिगरेट निकाली। झूठे, जैसे कि तुम्हें पता ही था कि मैं आज यहाँ आऊंगी। अवंतिका ने बनावटी गुस्से से कहा। हाँ, तो पता तो था ही ना। उस दिन तुमने यही नहीं कहा था कि शुक्रवार सुबह लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराने आऊंगी? देखा तुम्हारी कही एक बात पर भी कितना ध्यान रहता है। मेरा तुम्हारी कितनी याद रखता हूँ हर पल, तो पता है। आधे घंटे से गेट पर ही खड़ा था, मणिक ने बताया। और जवाब में अवंतिका की आंखों में मणिक के लिए ढेर सारा प्यार झलक आया। तो अंदर क्यों नहीं आ गए लाइब्रेरी में? मुझे पता था तुम बहुत नाराज होगी और कहीं तुम वहीं मुझे पीटना शुरू कर देती। तो मणिक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। मैं तुम्हें पीटती हूँ क्या? अवंतिका कहकर तुनक कर आगे कुछ कहने जा ही रही थी कि बेहरा चाय लेकर आ गया। लो, पहले चाय पी लो। मणिक हंसने लगा। हंसते हुए वह कितना भला लगता था। चाय पीकर दोनों बाहर आ गए और घर की तरफ ना जाकर एक पार्क में बैठ गए। उस समय पार्क में कोई भी नहीं होता है। बहुत हुआ तो पेड़ों को पानी देता हुआ एक आधा माली देख जाता है। मणिक ने अवंतिका का हाथ अपनी चौड़ी मजबूत हथेली में थाम लिया। और बताओ, रिसर्च का काम कैसा चल रहा है? पिछले हफ्ते जो किताब तुम ढूंढ रही थी वह मिल गई क्या? मणिक ने पूछा। हाँ, आज जाकर मिली है। हफ्तों से इस किताब के लिए परेशान थी। लोग किताबें इशू तो करा लेते हैं पर वापस नहीं करते, री इशू कराकर अपने ही पास रखे रहते हैं। जब मैंने इस किताब के लिए एप्लीकेशन लगाई तब आज जाकर मुझे यह मिली है। अच्छा, आज ही कैसे मिल गई? आज वे महानुभाव इसे फिर से रीइशू कराने के लिए आए थे। बस मेरी एप्लीकेशन लगी हुई थी तो किताब उन्हें ना मिलकर मुझे मिल गई। अवंतिका ने बताया। चलो, अच्छा हुआ, अब तुम्हारा अटका हुआ काम आगे बढ़ जाएगा। मणिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थोड़ा पास खींच लिया। अवंतिका ने मणिक का दूसरा हाथ अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। मणिक का कंधे पर रखा हुआ हाथ उसके गाल सहलाने लगा। अचानक मणिक ने अवंतिका का चेहरा अपनी ओर करके उसे चूमना चाहा। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अवंतिका यहाँ से उसे दूर लिया है। कौन देखने वाला? मणिक ने आसपास देखते हुए कहा। क्या है, एक किस ही तो कर रहा हूँ। इतना ही था तो कल घर पर क्यों नहीं आ गए? वहां तो कोई देखने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं था। आराम से आप बात आंधी छोड़कर अवंतिका चुप हो गई।
तुम समझती नहीं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए तो नहीं आया। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किस ही तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन घर पर अकेले में अगर और आगे बढ़ने की इच्छा हो जाती तो बताओ कैसे अपने आप को रोकते। माणिक ने उसकी कान की लव को सहलाते हुए पूछा। बेशरम अवंतिका के कान लाल हो गए। बेशरम नहीं, सच है, झूठ नहीं बोलता। मेरा तो मन करने लगता है, सच बताना तुम्हारा मन ही नहीं करता कभी। मणिक की आंखों में शरारत झांक रही थी। हट चलो, मुझे घर छोड़ दो, आज तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अवंतिका ने मणिक का हाथ दूर करते हुए उठने की कोशिश की। बैठो ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। मणिक ने हंसते हंसते उसे हाथ पकड़कर फिर पास बिठा लिया। कोहनी से लेकर हथेली तक उसके हाथों को सहलाते हुए वह बोला, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। कुछ देर बाद मणिक उसे घर के बाहर पहुंचाकर चला गया। पापा मम्मी अभी आए नहीं थे। अवंतिका अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक किताबें उलट पुलट कर देखती, फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। मणि की कही बात उसे याद आई। वह अपने हाथों पर हाथ फेरने लगी। तेज भी अक्सर उसके हाथ सहलाते हुए यही कहता था, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं अवंतिया। आज भी वह जब अपनी बाहों को देखती है तो उसे तेज की याद आ जाती है, और जब वह उसकी याद में अपनी बाहों को छूती है तो उसे लगता है ये उंगलियां उसकी नहीं, तेज की ही हैं, और क्षण भर को उसके रोम रोम में तेज समा जाता है। उसे आज भी तेज की याद है। क्या तेज ने अब तक शादी कर ली होगी? क्या तेज अपनी पत्नी को वैसे ही प्यार कर लेता होगा जैसे वह अवंतिका को करता था? क्या पत्नी को छूते समय तेज को कभी उसकी याद आती होगी या कभी आएगी? क्या वह पूरी तरह से उसे भूलकर अपनी पत्नी का हो पाएगा? क्या पुरुषों के लिए यह सब इतना आसान होता है? पुराने कपड़े बदल कर जैसे आदमी भूल जाता है वैसे ही वह तो आज भी जब भी मणिक के हाथ होती है, तेज का स्पर्श, तेज की याद कहीं ना कहीं साथ रहती है। आज तेज को उसकी जरूरत नहीं, प्यार भी नहीं है। प्यार तो शायद तब भी नहीं था, जरूरत ही थी। दो लोगों को जरूरत भी कभी कभी आपस में बांध लेती है। ऐसा ही कुछ उन दोनों के बीच था। वह अपनी तरफ से उसे प्यार समझ बैठी थी, क्योंकि वह तो प्यार ही करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि तेज उसे इस्तेमाल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और जब उस पर पांव रखकर आगे बढ़ गया तो उसे भूल गया, उठाकर एक और कर दिया। उफ, आदमी किस हद तक स्वार्थी हो सकता है। तेज के बारे में अवंतिका ने अपने घर में सब बता रखा था, क्योंकि वह अपने और तेज के रिश्ते को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, या शायद ओवर कॉन्फिडेंस थी। यही वजह थी कि जब वह चाहकर भी मानसिक के बारे में घर पर बता नहीं पाती। कहीं माणिक भी वैसा ही निकला तो नहीं, अब दोबारा वह उस पीड़ा को सह नहीं सकेगी। माणिक से वह बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, तेज से भी ज्यादा। शायद अपनी ही मन स्थिति के कारण या अपनी किसी कमजोरी के कारण तेज को खोने के बाद वह बहुत अकेला सा, असुरक्षित सा महसूस करने लगी थी, और मणिक को पाते ही कहीं उसे भी खो ना दूं या डर भी उसके साथ ही मिल गया था। और जब आदमी पर किसी को खो देने का डर हावी हो जाता है तो वह डर ही उसे उस व्यक्ति के आसपास कस कर लपेट देता है। ऐसा ही कुछ अवंतिका के साथ भी हुआ है। माणिक को खो देने के डर से वह ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उसके आसपास लपेटती गई, या मणिक को लपेट कर रखना चाहने लगी और बहुत अंदर तक उससे जुड़ती गई।
मणिक के खो देने का यह डर नहीं है, तभी शायद वह इतना इजी या इतना तटस्थ भी रह लेती है, या शायद वह जैसे उसे गहराई से तब तक जुड़ा ही ना हो जहां आकर खो देने का यह डर आदमी का हावी हो जाता है। अगले पूरे हफ्ते वह रिसर्च के काम में बुरी तरह व्यस्त रही, यहाँ तक कि मणिक से भी मिलने की फुर्सत नहीं निकाल पाई। बस 2 बार फोन पर ही बात कर पाई। उसके प्रोफेसर को 15 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए रिसर्च का उतना काम हफ्ते भर में कर लेना जरूरी था। अवंतिका पूरे हफ्ते भर इस लाइब्रेरी से उस लाइब्रेरी भागदौड़ करती रही। किताबों के लिए 8 दिनों तक रात दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद अवंतिका थककर चूर हो गई थी। रविवार को वह काफी दिन चढ़े तक सोती रही। दोपहर को उठकर उसने चाय पी, नीचे जाकर मम्मी पापा से थोड़ी देर बात की, फिर ऊपर आ गई। थकान के मारे सर अभी भी भन भन कर रहा था। बाथरूम में जाकर वह देर तक नहाती रही, तब जाकर थोड़ा हल्का लगा। टॉवल से बाल सुखाती अवंतिका बाथरूम से बाहर आकर कुर्सी पर पसर गई। टेबल पर किताबें पड़ी थी, पर अभी उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था उसकी तरफ देखने का भी। उसने मणिक को फोन लगाया। अभी शाम के 4 बजे थे। कुछ घंटे मणिक के साथ बिताए जा सकते हैं। हेलो, उधर से मणिक की आवाज आई। क्या बात है, ऐसी डरी हुई आवाज में हेलो क्यों बोलते हो? अवंतिका को हंसी आ गई। नंबर नहीं पहचानते क्या? ये या सेव नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, पर हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हारे घर पर पता लग गया तो, और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मोबाइल से लगाया हो डांटने के लिए। मणिक भी हंस पड़ा। घबराओ मत, अभी तक घर पर किसी को कुछ पता नहीं है। अवंतिका ने उसे आश्वासन दिया। तो कब बताओगी? अभी नहीं, पहले मेरा रिसर्च पूरा हो जाए तब, और पहले हम दोनों में तो कुछ तय हो जाए। अरे अभी तुम्हारा तय ही नहीं हुआ है। मैं तो समझता था कि तुम हमें सब तय है, बस घर वालों को बताने की देर है। मणिक की सहजता से कही हुई बात अवंतिका को अंदर तक भिगो गई। यानी उसके और मणिक के बीच में सब बातें साफ हैं। वह अवंतिका के साथ पूरा जीवन बिताने, उससे शादी करने के लिए तैयार है। एक ही पल में मणिक उसे इतना ज्यादा अपना लगने लगा था कि उसका और मणिक का वजूद घुल मिल कर जैसे एक हो गया। तेज के साथ उसे यह एहसास नहीं हुआ था कोई इतना ज्यादा अपना भी लग सकता है। अच्छा बताओ, शाम को कहाँ मिल रहे हो? ध्यान ने ठुनकते हुए पूछा। क्या बात है, आज तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रही है। मणिक ने भी शरारती ढंग से पूछा। अभी ही नहाकर आई हूँ और फिर तुमसे बात कर रही हूँ, इसलिए। पर तुमने बताया नहीं कि हम कहाँ मिल रहे हैं। आज तो मैं नहीं आ सकता। अचानक ही मणिक का स्वर बदल गया। पर क्यों? अवंतिका ने चाहते हुए भी कुर्सी पर अचानक ही तनकर बैठ गई। ऐसे ही, अभी थोड़ी देर में मामा जी आ रहे हैं, और फिर मुझे कुछ काम भी है। क्या काम है? पता था कि मणिक नहीं बताएगा, फिर भी अवंतिका ने मुंह से आदतानुसार सवाल निकल ही गया। बस ऐसे ही कुछ काम है। फिर एक लापरवाह जवाब। पूरे 8 दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। थोड़ी देर के लिए ही सही आ जाओ ना प्लीज। जानती थी वह नहीं आएगा, पर फिर भी दिल के हाथों होकर मनहूहार करने से अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाई। ये दिन भी हमारे पूरे व्यक्तित्व को अचानक ही किसी के सामने कितना बेबस और कमजोर सा कर देते हैं कि आदमी कभी कभी अपनी ही नजरों में एकदम बौना सा महसूस करने लगता है। थोड़ी देर मनोहार, फिर हल्की सी तकरार, और उसके बाद एक सपाट से नहीं के बाद फोन
डिस्कनेक्ट हो गया। जितने उत्साह के साथ अवंतिका ने फोन लगाया था उतना ही बुझे मन से उसने फोन वापस रखा और कुर्सी ढाल हो गई। ये मणिक उसकी भावनाओं की परवाह क्यों नहीं करता, या शायद वही जरूरत से ज्यादा परवाह करने के कारण उम्मीद भी लगा बैठी है सामने वाले से। पल भर पहले जो उसे बहुत ज्यादा अपना सा लग रहा था अब एकदम पराया लगने लगा। अगले 3-4 दिनों तक भी मणिक कभी काम का कभी किसी के आने का बहाना बनाकर उससे मिलने नहीं आया। अवंतिका सारा दिन चुपचाप घर पर बैठी रही। औरत की मानसिकता को प्रकृति ने और कुछ हमारे संस्कारों ने कितना कंडीशन्ड बना दिया है। जब पुरुष ने चाहा प्यार किया, जब चाहा उठाकर एक और रख दिया। पुरुष की मर्जी से मिलने वाले प्यार में ही नारी अपनी सार्थकता देखती है। आखिर कब तक वह अपनी शर्तों पर प्यार क्यों नहीं कर सकती या पा सकती अपनी मर्जी से। जब वह चाहे तब उसे मिले। अवंतिका जब भी मणिक को बुलाती वह कभी नहीं आता जब उसकी मर्जी हो। चाहे मणिक हो चाहे तेज, सब पुरुष यही करते हैं। कंडीशनल लव, शर्तों पर बंधा प्यार। जबकि वह चाहती थी कि जब प्यार हो तब सिर्फ समर्पण हो, शर्तें ना हो। दोनों ही एक दूसरे की भावना का ख्याल रखें। क्या करें? क्या मणिक को छोड़ दे? इतनी सी बात के लिए क्या रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े जा सकते हैं? क्या उन्हें तोड़ देना सही होगा या अपनी शर्तों पर जीना ज्यादा ठीक रहेगा? मणिक को छोड़ देने पर क्या अवंतिका को खुद को पीड़ा नहीं होगी? वो भी उस दिन का इतना बड़ा आश्वासन वह कैसे झुठला सकती है? जब तेज उसके जीवन में गया था तब कितनी तकलीफ हुई थी उसे तेज को काटकर अपने आप से अलग करने में। तेज जो उसकी सांसों में घुल मिल गया था, जो उसके वजूद का एक अभिन्न अंग बन गया था। रिजेक्शन यानी ठुकराना, किसी को रिजेक्शन यानी ठिकाना, किसी को नाकार देने का भाव। लेकिन कितना फर्क होता है ठुकराने और ठुकराए जाने में। ठुकराने में आपसे एक अहम प्रभावी होता है तो आपके द्वारा होता है। उसका अहम संतुष्ट होता है कि छोड़ा आपने है, पर ठुकराए जाने पर हम आहत होते हैं, हमें चोट लगती है, हम तिलमिला जाते हैं। अवंतिका रिजेक्शन की पीड़ा के लंबे दौर से गुजरी है। रिश्ता टूटने की पीड़ाएं भी अलग अलग होती है। रिजेक्शन होने और रिजेक्ट करने में फर्क होता है। तेज से रिश्ता टूटने की पीड़ा अलग थी। वहाँ रिश्ता तेज से तोड़ा था और वह रिजेक्शन कर दी गई थी। जहाँ रिश्ता टूटने के साथ ही रिजेक्ट कर दिया जाने का अपमान और पीड़ा भी थी। पर मणिक के साथ यदि यह रिश्ता तोड़ती है तो शायद उसे इतना दुख ना हो, क्योंकि वहाँ रिजेक्ट खुद कर रही है। यहाँ सिर्फ रिश्ता टूटने या तोड़ने की पीड़ा होगी, रिजेक्शन होने के नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर सकने वाले झूठ, अहम और संतुष्टि का भाव ही होगा। कहीं रिश्ते की किताबों की तरह तो नहीं होते, एक निश्चित समय तक पढ़ें, किताब खत्म होने पर बंद करके रख दिया गया। हर किताब की तरह कुछ रिश्तों को भी क्या बंद करके रख देना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं। मणिक के साथ वह अपना रिश्ता किसी भी तरह नहीं रख सकती। हर बार क्या वह कपड़ों की तरह रिश्ते बदलती रहेगी? पहले तेज, फिर मणिक, फिर नहीं, अब मणिक और बस मणिक ही। अगले कुछ दिनों तक अवंति मणिक के साथ अपने संबंध का विश्लेषण करती रही। उसने तय किया कि अब वह मम्मी पापा से बात करने में भी देर नहीं करेगी। कुछ भी हो, वह मणिक के साथ अपना रिश्ता तो किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। वह हर हाल में उसे जोड़े रखेगी। लेकिन हाँ, अब वह अपनी शर्तों पर ही इस रिश्ते को जिएगी। अब वह पुरुषों की इच्छा अनिच्छा के हाथों खिलौना बनकर नहीं रहेगी। वह भी मणिक को अपनी अहमियत का एहसास कराकर ही रखेगी।
आखिर अवंतिका की तरह मणिक को भी उसकी जरूरत महसूस होनी ही चाहिए। मणिक के लिए भी अवंतिका उतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जितना उसके लिए मणिक। और अपनी ज़रूरत का एहसास कराने के लिए उसे अपने व्यवहार में मणिक के लिए थोड़ी दूरी, थोड़ी तटस्थता, लापरवाही दिखानी ही पड़ेगी। तभी मणिक छटपटाकर उसके पास आने की कोशिश करेगा। हाँ, तेज के साथ उसने यही गलती की थी कि अपने आप को तेज के कदमों तले बिछाकर रख दिया था। तभी तेज उसके ऊपर पैर रखकर आगे निकल गया। यही शायद वह मणिक के साथ भी कर रही है। अपने आप को उसने मणिक के आगे जरूरत से ज्यादा ही बिछा दिया है। कहीं मणिक भी तेज की तरह उस पर पैर रखकर आगे ना निकल जाए। नहीं, स्त्री के लिए पुरुष का साथ जरूरी है, उसी तरह पुरुष के लिए भी स्त्री का साथ जरूरी है। वह भी अकेला उम्र नहीं गुजार सकता। यह एहसास वह तेज को नहीं करा पाई थी, लेकिन अब मणिक को कराकर रहेगी। और अवंतिका को लगा कि अब मणिक हमेशा के लिए उसका हो गया है। उसे खो देने का डर अब उसे नहीं रहा। इस रिश्ते को लेकर अब वह सच में कॉन्फिडेंट हो गई थी। 4-5 दिनों तक उसने मणिक को फोन भी नहीं किया। हर बार उसके हाथ फोन तक जाते, लेकिन वह मजबूती से स्वयं को रोक लेती। 6वें दिन मणिक का फोन आया। हेलो। अवंतिका ने फोन उठाया। हेलो। उधर से मणिक का हड़बड़ा गया हुआ स्वर आया। क्या बात है, तुमने इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे चिंता हो रही थी। मणिक की आवाज में सचमुच चिंता झलक रही थी। अवंतिका मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा इधर उधर के कामों में व्यस्त थी। अरे, ऐसा भी क्या काम था कि मुझे एक फोन तक नहीं कर सकती? बस ऐसे ही, एक संक्षिप्त तटस्थ उत्तर दिया अवंतिका ने। अच्छा, आज मैं चिनार गार्डन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम को ठीक 5 बजे पहुंच जाना। आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? खासा आश्चर्य था मणिक की आवाज में। उसे अवंतिका से कभी भी नहीं की उम्मीद नहीं थी। 2 दिन 4 दिन कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। क्या काम है? कुछ काम वाम कुछ नहीं, बस तुम आ रही हो। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। सवाल और जवाब आजकल पलट गए थे। अवंतिका के स्वर में लापरवाही और होठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। कितने दिन हो गए मिले नहीं हैं हम। आ जाओ ना आज तो। मणिक के स्वर में वही खुशामद झलकती जो कभी अवंतिका के स्वर में झलका करती थी। कहा ना जा, आज नहीं आ सकती। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। और अवंतिका ने फोन रख दिया। अब मणिक उसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। अच्छा हुआ अवंतिका को समय रहते अपनी कमी समझ में आ गई। फोन की घंटी फिर धनधनाने लगी। फोन मणिक का ही था। हंसते हुए अवंतिका ने फोन उठाया। हेलो। आज शाम को हम मिल रहे हैं। बस आज मना मत करना और अपने मम्मी पापा से भी जल्दी बात कर लेना। तीर निशाने पर लगा था। अवंतिका संतुष्ट भाव से मुस्कुरा दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। धन्यवाद। Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.